बल्कि उसे लग रहा था जैसे उसके शरीर में अपार शक्ति भर गई हो। अचानक बाहर मौसम बिगड़ने लगा। मोहिनी ने देखा कि बाहर गेहूं की भारी बोरियां रखी हैं जो बारिश में भीग सकती हैं। उसने सोचा कि वो इन्हें अंदर रख दे, पर वो जानती थी कि बोरियां बहुत भारी हैं। जैसे ही मोहिनी ने पहली बोरी उठाई, वो दंग रह गई। वो भारी भरकम बोरी उसे रुई के फाये जैसी हल्की लगी। उसने खेल खेल में ही सारी बोरियां चुटकियों में अंदर कर दी। अगली सुबह जब वो सोकर उठी तो गलती से उसका हाथ जमीन पर जोर से लग गया। हाथ लगते ही जमीन पर एक गहरा गड्ढा हो गया। मोहिनी समझ गई कि ये सब उस बूढ़ी औरत की दी हुई जादुई सब्जी का कमाल है। वो तुरंत उस रास्ते पर गई, लेकिन वो औरत वहां नहीं थी। वहां एक पेड़ पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, शक्ति का उपहार केवल सही कार्यों और परोपकार के लिए है, अहंकार का उदय और पतन। शुरुआत में तो मोहिनी ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल गांव वालों की भलाई के लिए किया। वो भारी पत्थर हटा देती, गिरे हुए पेड़ उठा देती और लोगों के कठिन काम आसान कर देती। लेकिन धीरे धीरे प्रशंसा ने मोहिनी के मन में अहंकार पैदा कर दिया। अब वो सीधी साधी मोहिनी नहीं रही थी, उसे अपनी ताकत पर घमंड हो गया था। जो मोहिनी सबकी मदद करती थी, अब वो लोगों पर जुल्म करने लगी। वो छोटी छोटी बातों पर गांव वालों को डराने लगी, किसी को भी धक्का दे देती या डांट देती। पूरा गांव जो कभी उसे प्यार करता था, अब उससे डरने और नफरत करने लगा। जैसे जैसे उसका अहंकार बढ़ा, जादुई शक्ति का असर कम होने लगा। मोहिनी को इसका एहसास तब हुआ जब एक दिन उसने एक छोटा सा पत्थर हटाना चाहा, लेकिन वो उससे हिला तक नहीं। से एक साधारण लड़की बन गई। अब उसके पास ना तो वो शक्ति थी और ना ही गांव वालों का वो सम्मान। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी। ये कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति और प्रतिभा जिम्मेदारी के साथ आती हैं। यदि हम अपनी क्षमताओं का उपयोग दूसरों को नीचा दिखाने या अहंकार करने के लिए करते हैं, तो वो शक्ति हमसे छीन ली जाती है।